नमस्कार। हमें नरेंद्र मिश्र आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया एपिसोड। हमरे साथे बाटे आज प्रदीप त्रिपाठी जी जेकर कारपोरेट सेक्टर में एक लम्हर अनुभव बा, अपन विद्यालय चलावेले। अब इनसे हमन के कैरियर और काउंसलिंग पर बात कइल जाई। तो प्रदीप जी आपके बहुत बहुत स्वागत बा। और हमरे दर्शकन के आप तनी अपने यात्रा के बारे में अपने बारे में बताई। सबसे पहले नरेंद्र जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद जे हमके ये प्लेटफॉर्म पे मौका दिहली अपन बात कहे खातिर। और वो सभी लोगों के हमार हाथ जोड़ के प्रणाम बा जे ए चैनल के माध्यम से हमन से जुड़ल बा। नरेंद्र जी आप पूछली कि अपने करियर के बारे में बतावे खातिर, तो हम बतावल चाहता नहीं। हम गोरखपुर के बाटी, गोरखपुर में एक सामान्य परिवार में पैदा भइली। गोरखपुर से अपन पढ़ाई लिखाई बेसिक पूरा कई जुबली कॉलेज से। बीएससी कैले के बाद हम गईली लखनऊ, एमएससी कैली। और एमएससी कैले के बाद वो समय में एमबीए के परीक्षा होत रहल, तो कंपटीशन तैयारी हम करत रहनी। तो एमबीए हमारा सिलेक्शन हो गया गाजियाबाद में। तो एमबीए के पढ़ाई पूरा कैले के बाद हमके एको दिन समय ना मिलल कि हम बैठ के तैयारी करी या कहीं कुछ करी। हमें तुरंत नौकरी मिल गई। पहला नौकरी हमके आईसीआईसीआई कैपिटल में मिलल। उस समय हमके 6,000 रुपया तनख्वाह भी मिलत रहल। एक साल के बाद पूरे देश के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेटाइज होता रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज आवत रही हैं। तो बजाज एलियांस एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलेब्रेशन करके लॉन्च होत रहा है। तो ओमे हम अप्लाई कैली तो हमारा सिलेक्शन हो गए। तो हम सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे आई लनी है। लेकिन 1.5 साल के बाद हमके वहाँ पे ब्रांच में एक पोजीशन मिल गई, जो कि पूरे इतिहास में ब्रांच के पहला प्रमोशन रहा, जो उनकी नॉन एलआईसीएन रहा। उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में सारी एलआईसी वाले लोग ही ब्रांच मैनेजर और ऊपर पोजीशन पे रहा है। लेकिन हमके मौका मिलल करे खातिर। वहाँ से फिर हमार जर्नी स्टार्ट भइल। फिर हमके तुरंत मौका मिलल एचडीएफसी में काम करे खातिर। तो एचडीएफसी में ब्रांच मैनेजर के पद मिलल पहले। फिर साल भर के अंदर अंदर हमके वहाँ रीजनल मैनेजर की पोजीशन मिलल। और करते करते हम पूरा स्टेट के हेड बनी एचडीएफसी में। 4 साल एचडीएफसी में रहली। तब हमके आदित्य बिरला से ऑफर मिलल। आदित्य बिरला में रीजनल मैनेजर से जर्नी हमारे स्टार्ट भइल, वाइस प्रेसिडेंट तक गई। पूरे हिंदुस्तान के हैंडल करे के मौका मिलल, पूरा देश देखे के मौका मिलल, साथ में 24 देश के यात्रा करे के मिलल हमके बिरला के अंदर। अच्छा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज के अंदर हम विदेश में गईली। चाइना के अंदर हमके एक प्रोजेक्ट मिलल। चाइना में इंश्योरेंस कंपनी स्टडी करे खातिर हम चाइना में रहे। संघाई गईली, सिंजियांग प्रांत में गए, वहाँ स्टडी बहुत आप घूम लिए। हाँ, पूरे वर्ल्ड में करीब 24 देशों में कई बार घूमे के मौका मिलल। साथे में जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में रहनी, हमके 2 बार आईआईएम में पढ़ाई करे के मौका मिलल। आईआईएम इंदौर गईली, वहाँ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होला, तो ओमे हमके पढ़े के मौका मिलल। और बाद में ऑक्सफोर्ड में हमके पढ़े के मौका मिलल। अरे बाप। ऑक्सफोर्ड की फैकल्टी आयल लोनावाला में, एलएनटी के वहाँ गेस्ट हाउस बा। तो ओमे 5 दिन का पैकेज होला, जेकर 5.5 या 7 लाख रुपया फीस रहल। तो फीस कॉर्पोरेट में कंपनी के पेमेंट से रहल। कहले मतलब ये कंपनी जो है बढ़ावे खातिर इन्वेस्टमेंट करे ले अपने लोगन पे, तो उहो पढ़े के मौका मिलल। तो नौकरी में भी खूब पढ़ाई के मौका मिलल। तो एक साधारण परिवार से एक कॉर्पोरेट में इतना बड़ा पोजीशन पे जा करके पूरे देश दुनिया घूमने के बाद हमके मालूम चलल कि हाँ करियर का होला, कैसे कैसे आगे बढ़ल जाला, दुनिया में का चीज बा, कहाँ हमन के मिसिंग रहनी, कहाँ हमन के नहीं जानत रहनी है, वो सब जाने के समझे के मौका मिलल। 2018 में परिस्थिति रहल, हम अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से रिजाइन करके अपन एक विद्यालय खजनी में बना करके शिक्षा के जगत में हम कई चाहत रही अपने बच्चन के पढ़ा के उस लेवल तक ले जाए चाहत रही जौने लेवल पे आज दुनिया में बच्चे पढ़त लिखत बाटे। यह हमारा उद्देश्य रहल, शिक्षा के स्कूल चलौले के खोल ले गए। ओकरे बाद फिर हमके आदित्य बिरला में बोर्ड में मेंबरशिप मिल गई। तो बोर्ड में जाली हम क्वार्टरली बेसिस पे बोर्ड में अपन सजेशन, अपन चीज कहे के मौका वहाँ भी मिलेला। साथे में लइकन के पढ़ावे के, छोट छोट लइकन के उनके शिक्षा दिहले में, करियर के बारे में बतौले के काम हम करीला। और हमारा प्रयास यह रहा कि जौन चीज़ हम देखले बाटी, जौन चीज़ हमन के मिसिंग बा गोरखपुर में, यहाँ के लइके पढ़ें, वो लेवल तक पहुँचे। यही प्रयास में हमारा छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन बा, वही प्रयास हम लगातार करत बाटी। बहुत बढ़िया आप बतौले। आप तब पूरा आपके बहुत लम्हर अनुभव बा, और ऐसे आज के पीढ़ी के कुछ जानकारी मिले, वही विषय पे हमन के बात कही जाए, कैरियर और काउंसलिंग पर। तो आपसे ही हम पूछल चाहते हैं कि जैसे आजकल के समय में जो छात्र छात्राएं बाटे हैं, ऊपर 12वीं पास कैले के बाद एगो समाज के और उनके गार्जियन के जबरदस्त दबाव रहेला कि इनके कुछ बनही के बा। तो वो ओके आप कैसे देखिला, और ओके कैसे छात्र आजकल के जोन बाटे वो कैसे ओके लें और का करें? नरेंद्र जी बहुत बढ़िया वैलिड प्रश्न बा आपके
ये भोजपुरिया के मंच पे आप ऐसा प्रश्न उठौली जौन इस समय सबसे बड़ा प्रश्न बा समाज में। समाज में इतना भटकाव बा इस समय, जौन हमारे लड़के पढ़ लिख लेते हमें, उनके यह नहीं समझ में आता उनके कहाँ जाए चाहिए, कौन करियर करे, और गार्जियन के दबाव बा कि तू IIT करा, आप मेडिकल करा, एमे कोटा लेके जाते हमें, उनके अपन एबिलिटी 50% के बाद 100% के गार्जियन के एक्सपेक्टेशन बा, वहाँ जाके जो उनका रिजल्ट होता आपके सामने बा। कितना दुर्घटना वहाँ हमारे लड़कन के साथ होता, गार्जियन सोचते हमारा लड़का सब IIT करी। हम ये कहल चाहता नहीं अपने युवा से, अपने उनके जो गार्जियन से, कि देखिए सब IIT नहीं कर सकेला और सब MBBS नहीं करी। अब ये समय, आज के समय में इतना सारा मौका बा, इतनी अपॉर्चुनिटी बा समाज में, अगर आपके लड़का के अंदर थोड़ा भी टैलेंट बा वो बहुत कुछ कर सकला। अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन के ही नहीं करियर बा, इतना बड़ा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो गई बा, पूरा दुनिया एक भइल बा इस समय, और इतना सारा मौका बा काम करे खातिर। तो एहमे पहले अपने लड़कन के हम समझी ओकरे अंदर कौन कौन सा टैलेंट बा, कौन चीज वो कर सकला। देखिए सब कहला कि दिल की बात सुनो, दिल की बात सुनो। अरे दिल तो 1 सेकंड में 72 बार धड़केला, तो 72 बात नहीं सुना। अरे 3-4 चीज पहचाने की कोशिश कर जाए कि हमारे बालक के अंदर ई गुण बा, तो वो 3-4 चीज में 1-2 चीज बहुत बढ़िया कर सके, ओपे अगर फोकस कर जाए तो ओकरे टैलेंट में निखार आवेला। देखिए केहू पैदा भइले से ही नहीं सब कुछ हो जाला। कई बार ऐसा होला लोग कहना रे हमार तो किस्मतिया बहुत खराब बा, हम तो कुछ बनी नहीं पाए। हमार कहली बा जेकर किस्मत में कुछ नहीं बा, जानी को हाथे में सब कुछ बा। सही कहा। वो अपने कर्म से बहुत और से अपने टैलेंट से बहुत कुछ कर सकेला, और कोनो एक परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होला। परीक्षा में फेल भइले से या परीक्षा में एक बार हार गईले से आपके करियर खत्म होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। युद्ध के मैदान में हारेला वो जे भागेला, जे हार जाला ते कबो नहीं हारेला, वो जीतेला जाके आगे। लेकिन जो भाग गई ते समझ ली युद्ध हार गए। तो आजकल के जो युवा लोग बाटे ये समझ ली अगर उनकी किस्मत में कुछ नहीं बा तो भगवान के सबसे खास आदमी अपने माने। ऐसे भगवान दोनों हाथे में इतना जज देले बाटे, वो करिए हैं तो जरूर आगे बढ़िए उसे। तो उनके कोनो भी क्षेत्र में आकर के कहीं भी आके रुके नहीं बा कि हम रुक गए अब हम क्या करें। अगर एक परीक्षा में नहीं सफलता मिलता ना कोई बात नहीं, हो सकता कुछ बड़ा काम उनके जीवन में लिखल होगा, कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। हम आपके बताएं एक स्टोरी में, एक बात हम छोड़ देनी। जब हम पढ़ाई शुरू करी हाई स्कूल की परीक्षा पहला हम फेल हो गई, अच्छा, कोनो कारण से वो, लेकिन वो ऐसा झटका रहल, ओकरे बाद से पीछे मुड़ के कब्बू नहीं दिखली। हम ओकरे बाद से फर्स्ट क्लास से पास बनी, हाई स्कूल पास बनी, फिर इंटर पास बनी और MBA के क्वालिफाई करके इतना कभी पीछे मुड़ के देखे कि मौका नहीं मिला। अगर हम ओके मान लेती करी तो हमारे साथ अब अंतिम सत्य है, तब तो हम वही फ्लॉप हो गई होती, हम कुछ ना के होती। हम जब नौकरी अपन छोड़नी, हमारा तनख्वाह रहा 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ की सैलरी पे हम अपन नौकरी छोड़नी, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाती। वो तो सपना है, आज भी मान ले लोगों के बहुत बड़ा सपना होला। ठीक कहते हैं। तो आप कोनो भी स्टेज पे आके जब आप ये सोच में कि हम ये अंत नहीं है। और दूसरी चीज ये बा अपने युवा लोगों के हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत बा, हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रहने की जरूरत बा, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। और गार्जियन के बहुत बड़ा रोल होला है हमें। देखिए 80-20 का रेशियो है। गार्जियन के अनड्यू प्रेशर अपने लइकन पे नहीं डायरेक्ट चाहिए। अगर आप प्रेशर डरबे हो पे, अब मान लियो कि क्षमता नहीं बा तो क्या करी, वो कोटा में सब आजकल के गार्जियन तो अपने लइकन के पहले से सोच लेना कि एके का बने के बा, वही दिशा में होके ठेलल शुरू कर देना कि नहीं तो लइकन के टैलेंट के नहीं पहचानता है। हाँ। उनके पहले अपने लइकन के टैलेंट, हो सकला कोनो स्पोर्ट्स से बहुत अच्छा कर सके, ठीक हो सकला कोनो लइका जो है आर्ट में बहुत अच्छा हो गए। आज देखिए केहू के बतौले की जरूरत नहीं बा, आज सब्जी वाला से लेकर के प्रधानमंत्री तक घर बैठे डिजिटल दुनिया में अपन नाम कह सकला। हाँ, वो कुछ कह सकला। इस समय आप बताइए इतने बड़े बड़े फिजिक्स वाला, खान सर, तमाम लोग से बड़े हो गए, घर बैठे बैठे ये लोग बड़े हुए। तो इतना ज्यादा मौका अवसर बा इस समय, और अगला 20 साल हम बताई ये देश में बहुत कुछ होए वाला बा। ये देश के जो इकोनॉमी बा वो बहुत बूस्ट होए वाला बा। तो आप जान ली कि इतना बड़ा अवसर बा कि ये अवसर में अपने युवा के जौन भी उनके टैलेंट बा ओके निखारे का प्रयास करे चाहिए। ओके जबरदस्ती के प्रेशर डाल के, जबरदस्ती करियर में डाल करके आप अपने लइकन के बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया में अवसर बा, डिजिटल दुनिया में अवसर बा, स्पोर्ट्स में अवसर बा, कला में अवसर बा, हर जगह। और कॉर्पोरेट सेक्टर इतना बड़ा बा, और कॉर्पोरेट सेक्टर के नौकरी जो कैले बा ते ही जानी कि वहाँ जो चीज है वो सरकारी नौकरी में कभी मिल नहीं सकता है। ठीक कहते हैं, सब कुछ वहाँ बा। तो अपने लइकन के हम एक तरह तैयार करी। हम उनके मीडियाकर स्टूडेंट IIT अंदर मीडियाकर रहनी, तो मीडियाकर रहनी तो लेकिन कौन सा कम कहीं,
तो इस चीज के लेकर के लेकिन पे दबाव न डाल के अगर हम सही दिशा में उनके लेके चली तो ये जान लीजिए हर बच्चे के अंदर क्षमता बा, हर बच्चा अपने हिसाब से बेस्ट होला, बस ओके सही रास्ता न मिलने की वजह से ओकरे ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डलने की वजह से बच्चे अपन करियर खराब करते रहे और वो जो प्रेशर बनता ओकर रिजल्ट आपके सामने बा। एक बात में और कहल चाहते हैं, बच्चे के पढ़ाई लिखाई, बच्चे के मानसिक संतुलन बहुत जरूरी बा बना के रख ले, उनके हेल्दी बनने की जरूरत बा। अगर बच्चे हेल्दी ना बढ़े और मान ली सफलता उनकी मिल गई और अगर वहां कहीं कुछ कभी भइल वो लड़के झेल ना पावला, फिर ओकर सुशांत सिंह राजपूत वाला कहानी बोले। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाटे, इतना बड़ा सक्सेस मिलल, थोड़ा सा परेशानी भइल, देखी का उनकर अंत कैसन भइल, काहे से मेंटली वो स्टेबल नहीं रहना, हेल्दी नहीं थे वो। अगर वो मेंटली हेल्दी होते हैं तो हर दुख सुख, जैसे हम उनके हर दुख सुख में पलनी तो हर दुख सुख सहले की क्षमता अपने बच्चन के सिखौले की आवश्यकता बा। ठीक है। और सब कारण है हम करियर में बड़ा दुख झेलनी, बड़ा संघर्ष करनी, हम कही बड़ा संघर्ष, तो जितना बड़ा आपका टारगेट रही उतना दुख और संघर्ष आपकी इन्वेस्टमेंट रही। बिल्कुल, जितना दुख और संघर्ष आप झेल में उतना बड़ा टारगेट आप अचीव कर में, तो एक ही आप परेशान ना हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये अपने युवा अपने लड़कन के समझावे जरूरत बा कि बेटा दुख और संघर्ष सबके मिलला, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं हुई, संघर्ष करो, जितना बड़ा टारगेट रहेगा उस दूसरे संघर्ष से आप उसको अचीव कर सकते हो। बस यह अगर इतना गार्जियन भी समझ जाए, हमारे युवा पीढ़ी के समझ में आ जाए तो समझ ली इतनी प्रॉब्लम 80% समस्या यही से सॉल्व हो जाएगी। बहुत ठीक बात आप कह रही। तो प्रदीप जी, आजकल देखल जाता कि युवा पीढ़ी जोन बा हमार वो कारपोरेट में काम करता, दुनिया में बहुत चकाचौंध बा, लाखन रुपया के पैकेज बा, लेकिन उनके जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं बा, मतलब वो अपने से संतुष्ट नहीं बाटे और बड़ा खुश नहीं रहे। तो एकरे बारे में आप उनके का राय देव कि कैसे अपने के मैनेज करें? नरेंद्र जी बहुत बढ़िया सवाल पूछ रही हैं आप। बहुत बड़ी समस्या बा इस समय युवा पीढ़ी के साथ। युवा पीढ़ी नौकरी पाया था तब युवा पीढ़ी के तबो जो है ओकरे बादो संतुष्टि नहीं बा, सब चाहता रातों रात अमीर बन जाए, रातों रात हमारे पास सब कुछ हो जाए। ओकरे खातिर का होता, स्टार्टअप शुरू करब। हाँ, युवा पीढ़ी दिमाग में हम काहे गुलामी करी, हम क्यों सैलरी पे काम करी, चलो स्टार्टअप शुरू कर, रातों रात अमीर बन जाएंगे। अब स्टार्टअप की कहानी का अब मान ली 100 स्टार्टअप शुरू होता है इस समय, उसमें 90 स्टार्टअप बंद हो जाता, 10 स्टार्टअप चलता, उसमें कोनो एक स्टार्टअप ऐसा बा जो अपने वो लेवल तक पहुंचता। तब युवा पीढ़ी स्टार्टअप के चक्कर में बर्बाद होता है। हमारी सलाह युवा पीढ़ी की, जब आपके नौकरी मिलता पहला काम आप फोकस अपने नौकरी पे करिए। जब उस लेवल तक आपका वेल्थ क्रिएट हो जाए तब आप स्टार्टअप के बारे में सोचिए, कोनो बारे में सोचिए। एक समस्या और है, मान ली आपके नौकरी मिल जाता तो युवा पीढ़ी सोचता आप पहले घर खरीद ला, पहले घर खरीद ला, गाड़ी खरीद ला। तो घर खरीद ले, हम तो यह कहा कि घर आपके नहीं खरीदे चाहिए। अच्छा, घर खरीदने के नुकसान का होला, दो नुकसान होला। एक तो जब आपकी सैलरी कम रहे ढेर सारा लोन ले ले में आप, ईएमआई के बोझ में दब जाए आप पता चला कि आप ईएमआई में नाते नौकरी रगड़ते हैं दिन रात। और दूसरा समस्या ये होला, उस समय आपको पैसा कम रही, छोटा घर खरीद में अब छोटा घर अभी खरीद ले मत, वही हमेशा रहे कैसे उससे अफेक्शन हो जाए, पहला मकान, पहली गाड़ी, नहीं तो आप छोड़ ना पावे। तो छोटे घर में आपको रहेगा पहला चीज। दूसरा ये हो जाएगी कि मान ली आपने घर खरीद लेनी, बिहाने नोएडा में रहता नहीं आप, बिहाने कोनो बढ़िया मौका मिला आपके बेंगलोर में मिल गई, ठीक तो आप हम अरे हम कैसे जाए, हमारे तो मकान बा यहाँ, हम तो बड़ा बढ़िया सेटअप कर ले, ईएमआई चलत रही, ईएमआई तो आप कैरियर से कंप्रोमाइज कर, जहाँ ग्रोथ आपके मिलेगा वो आप नहीं कर में, वहां छोड़ में। तो हमार कहले की मतलब मकान आपके तुरंत नहीं खरीदे चाहिए। आप ये मकान खरीदे जब 35-40 साल की उम्र हो जाए आपके, जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए तब अच्छा मकान भी आप खरीद लेना, आपके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाए, आप उसमें चाहे तो स्टार्टअप भी कर सकीला। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आवे, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, अब का ऐसा करी कि हम उसे इतना स्टेब्लिश हो जाए कि 15 साल बाद हमारे पास खूब अच्छा पैसा रहे और परेशानी कम हो जाए। तो ओकरे खातिर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करे पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण चीज 3-4 चीजें में अच्छा पैसा लगाइए। एक SIP शुरू कर सकते हैं आप, कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, कुछ गोल्ड कर सकते हैं। जब ये सब काम आप करेंगे और 15 साल तक अगर ये काम हो गई तो एक कितना पैसा आपके पास हुई, एक कल्पना अभी आप नाई कहीं पे में। तो जब 15 साल के बाद आपके पास बहुत पैसा हो जाए तब आप मकान खरीद सकीला, आप गाड़ी ले सकीला, आप जो है स्टार्टअप शुरू करबे तो फेल होने की संभावना बहुत कम आपके हो जाए, तब फेल भी नहीं आप हो, और एक सेटिस्फेक्शन आपकी हुई। देखिए युवा पीढ़ी में इतना जल्दी में बा इस समय। अच्छा, दूसरे कारण ये बा युवा पीढ़ी के एक
अकेलापन बहुत हो गई बा। ठीक कहते हैं। बहुत सारे युवा हमके फोन करे सॉफ्टवेयर कंपनी में बाटे कि सर का करी, हमरे पास के बतियावे के नहीं बा, हाँ, केहू बातचीत करे वाला नहीं बा, दिन रात हम काम करता नहीं। तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंजाइटी जो है युवा पीढ़ी के बहुत बड़ी समस्या बा इस समय। इसमें 90% युवा में एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। ओकर यह कारण बा उनके पास अच्छा मित्र नहीं बाटे, आज परिवार के लोग भी सब व्यस्त बा तो केहू समय नहीं देता। आजकल माँ बाप अपने में इतना व्यस्त हो गए बाटे केहू लइकन पे समय नहीं देता। तो ये सारा जो कारण बा वो स्ट्रेस और एंजाइटी कारण बनता। और स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से ये समझ लीजिए हर युवा अपने आप के मेंटली जो है बहुत परेशानी में बा। ऐसे बहुत सारे युवा हमको फोन करते हैं करियर काउंसलिंग, हम घंटों घंटों से बतियावल है और बात करने के बाद उनके लगल आज बहुत बढ़िया काम करी, घंटा 1 घंटा बात कर। अब सोची स्थिति ये बा कि 1 घंटा बतियाए वाला केहू दोस्त नहीं बा। इतना सब मैंने आपके कहलका ही बा कि अगर आज के युवा चाहे प्रोफेशनल अपन कैरियर प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक रखें तो उनकर जो अधिक समस्या बा, सबसे जैसे एंजाइटी है और उनके परिवार के समस्या है, मित्रता की समस्या है, स्वास्थ्य के है, तो ये सब वही से रिलेटेड बा। अगर वो फाइनेंशियली ठीक रही है, पैसा रुपया रही, प्लानिंग रही, तो उनका पूरा वातावरण और उनका पूरा सब चीज ठीक रही। बिल्कुल सही कहते नरेंद्र जी। देखिए जब पैसा, अब मान लीजिए आप मकान खरीद लेनी, कारपोरेट सेक्टर में नौकरी ना आई बकल को, तब वो ईएमआई चलत रही, तब फिर आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ जाए, ठीक, फिर डिप्रेशन हुई, सब कुछ हुई। तब ये नाते पहले आप बोझ न बढ़ाई, पहले आप अपना पैसा के बढ़ाई। जौन पैसा आप कमाते हैं ओके मल्टीपल रूप से कैसे बढ़े यही में दिमाग लगा के आवश्यकता बा। ठीक, तब जब आपके फाइनेंशियली आप स्टेबल रहे तब आपके एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की समस्या नहीं आई। साथ में देखिए आप परिवार के साथ रहल जरूरी बा, वर्क लाइफ बैलेंस बराबर जरूरी बा। सिर्फ काम से काम करे के बाद नहीं बा, परिवारों में समय देवे बा, अपने के मशीन नहीं बनाए बा। परिवार में समय दीजिए, अपने बीवी बच्चन के समय देवे तो आपकी जो समस्या बा कम हुई। ठीक है। देखिए समाज में सब बदलाव बहुत जरूरत बा। सबकर लाइफ बिगड़ल बा, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कहल जाला है कि तो उ सबकर बिगड़ गेल बा। घर में केहू समय नहीं देता, बाहर घूमता, परिवार अलग टूट रहा बा। जब परिवार के साथ अब रह बीवी बच्चे रह ज्यादा खुश महसूस कर में। और हर आदमी के 1-2 दोस्त ऐसा जरूर हो चाहिए जेकर साथे बैठ के जितना बचपन की चीज होके हंसी मजाक जितना हो सके वो करे के चाहिए। उससे का होला जितना भी स्ट्रेस रहा मान लीजिए वो जरूर दूर हो जाला। हमारे हिंदुस्तान में काम 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 हो गई बा, 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा, लेकिन हमन के अपन समय जो है छुट्टी और एंजॉयमेंट नहीं बिता पाइला। पैसा बात जीवन नहीं। हाँ, हम गए नहीं ऑस्ट्रेलिया और कई और कंट्री में देखिला हफ्ता शनिचर इतवार छुट्टी हुई तो शुक्रवार के उनका बोरिया बिस्तर घूमे निकल जाना, वो निकल जाला, उनके कोनो टेंशन नहीं बा। 2 दिन खूब घूमिया फिरा के बाकी दिन काम करिए। तो इससे उनके देखिए ब्लड प्रेशर, शुगर के समस्या, बाकी और हेल्थ के समस्या और नहीं होला। हमारे हिंदुस्तान में का बा, यहाँ हमन के खाली काम करता रही, हमन के वो चीज नहीं बा कि हमन के ओके कैसे बैलेंस करी। तब बहुत आवश्यकता इस सब काउंसलिंग के बा, अपने युवा पीढ़ी काउंसलिंग की आवश्यकता ई बा कैसे कैसे अपन वर्क लाइफ बैलेंस बनाए हम, कैसे अपने पैसे को बढ़ाए हम और कैसे अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। जितना आप टाइम स्पेंड करबे दोस्तों के साथ, कुछ फैमिली के साथ, उतना ही आपके स्ट्रेस स्वस्थ रहे और आपके आगे चल के भविष्य में कोनो तरह का परेशानी ना आई, ये हम दावा के साथ कह सकीला। तो प्रदीप जी से अभी बात होत रहा है कैरियर काउंसलिंग पर कि लइकन बच्चन के का करे के चाहिए, कारपोरेट में जे काम करता ते के कैसे अपने मैनेज करे के चाहिए। प्रदीप बाबू के इतना अनुभव बा कि इनके बात जो बा बहुत अर्थपूर्ण बा, लोगन के समझे के चाहिए। हम अपने दर्शकन से ये अनुरोध करते हैं कि हमरे ये एपिसोड के देखें और एक अपने आचरण में ले आई, अपने लइकन के साथे चाहे अपने ऊपर एक लागू करें। और अगले एपिसोड में फिर मिलल जाए हमन के, तबले नमस्कार, राम राम। सबके राम राम, प्रणाम सबके।